स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले वो है तुम्हारे पेज नंबर 307 पर, और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, कपिल लिमिटेड ने 1 जुलाई 2011 को 3,50,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2012 एवं 1 अक्टूबर 2012 को इसने क्रमशः 1,50,000 तथा 1 लाख रुपए की दो और मशीनें खरीदी। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 मशीन खरीदी है। फिर हाथ से 10% वार्षिक से सीधी रेखा विधि से लगाना है। रेट भी पता चल गया, मेथड भी पता चल गया। 1 जनवरी 2013 को तकनीक में परिवर्तन के कारण पहली मशीन अनुपयोगी हो गई। इस मशीन को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। तो पहली मशीन को हम लोग ने बेच दिया है। कैलेंडर वर्ष के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए मशीन खाता बनाए। प्रथम वर्ष नहीं होगा, प्रथम शायद 3 वर्ष होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या है कि अपना साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा। ठीक है ना, इसमें भी तुम लोग करेक्शन कर दो। जो मशीन हम लोग को प्रिपेयर करनी है, कुछ लिखा नहीं है, हम लोग 3 साल का हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं। चलो एक छोटी सी हम लोग पहले समरी बनाएंगे हम लोग कि देखो हम लोग ने मशीन कब कब खरीदी है। 1 जुलाई 2011 को हम लोग ने परचेज करा है, और जो मशीन परचेज करी है उसकी वैल्यू है 3,50,000। फिर नेक्स्ट हम लोग ने खरीदी है 1 अप्रैल 2012 को, हमने फिर से करा है परचेज, और ये जो खरीदी है हमने, वो खरीदी है हमने 1,50,000 रुपए की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने 1 अक्टूबर 2012 को एक मशीन और परचेज करी जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिर हमने जो सेल करा है वो करा है 1 जनवरी 2013 को, हमने सेल करी है फर्स्ट वाली मशीन, और उसको हम लोग ने बेचा है 1 लाख रुपए में। ठीक है, मेथड हमें ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो करना है। रेट है अपना 10%, और ईयर जो एंड होगा वो होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने यहाँ पे फटाफट लिख ली है। अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पहले हमने कब खरीदी, 1/7/2011। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ये अपनी हो जाएगी फर्स्ट मशीन। ये हम लोग ने खरीदी है 3,50,000 रुपए में। अब देखो अगली वाली जो मशीन खरीदी है वो 2012, अपना साल कब खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर 2011। तो ये जो सेकंड मशीन है वो इस साल में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेट क्या आएगी, 31/12/2011। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, डेट चेक करो, जुलाई से लेके दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं, आई थिंक 6 मंथ हो रहे हैं। तो इस पे हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कितने मंथ का करना है, सिर्फ 6 मंथ का करना है। तो वैसे तो तुम्हें आता है, कैसे निकालेंगे, 3,50,000, रेट है 10%, और क्या करेंगे 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 1010 6 2 और 2 2 7 14 17,500। तो फर्स्ट मशीन का जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया, 17,500 फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब फर्स्ट मशीन को हम लोग, फर्स्ट ईयर को हम लोग क्लोज कर देंगे, बिकॉज और कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो ये क्लोज कर दिया, ये टोटल 3,50,000। यहाँ पर भी 3,50,000, और 3,50,000 में से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा तुम्हारा 3,32,500। 3,32,500, 32 बचेगा ये। और ये डेट क्या आ जाएगी, सेम अगेन 31 दिसंबर 2011। ये क्या लिख देंगे हम लोग, बाई बैलेंस कैरी डाउन। फिर अब ये 1/1/2012 ये अपना आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू है 3,32,500। ठीक है ना, ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एंड पे लेकिन चेक करना है। देखो इस बार हम लोग ने दो मशीन खरीदी है, 2012 में हम लोग ने दो मशीन खरीदी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4/2012, ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारी सेकेंड मशीन जिसकी वैल्यू है 1,50,000, और फिर वापस से हमने खरीदा है 1/10/2012 टू बैंक अकाउंट, और ये आ जाएगा अपना मशीन नंबर थर्ड जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो अब अपने पास तीन मशीन हो गई। ठीक है, 1/1/2013 मतलब वो तो अपने अगले साल बेची है, तो ये साल और कुछ भी नहीं है। तो ये साल हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो 31/12/2012 यहाँ पर आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास तीन मशीन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
देखो फर्स्ट मशीन तो हम लोग ने पूरा साल यूज किया है, डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है हमें, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब इस पे सीधा 10% कितना आ जाएगा 35,000, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है, अगर WDV पे करते हैं तो हम लोग इसका 10% लेते हैं, पर फिलहाल हम लोग को वैसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 1,50,000, ये 1,50,000 हमने कब खरीदी है, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के हिसाब से हमें कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 9 मंथ का। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेंगे, 1,50,000 into 10% into 9 divide by 12, तो 1010 1010 3 3 जा 4 3 जा, और ये आएगा 15,000 into 3 तो 45,000, और 45,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 4 1 4 4 1 4, अगेन 1 कैरी 4 2 8 2 कैरी 4 5, तो कितना है आंसर 11,250, ठीक है। मैं कैलकुलेटर ले लूंगा, अब तुम लोग मैन्युअली करना ना। देखो ये वाला मशीन, अगेन ये वाला जो मशीन है 10 11 12, हमें इस पे कितने मंथ का चार्ज करना है, 3 मंथ का चार्ज करना है, तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आ रहा है 2,500। तो थर्ड वाली मशीन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है 2,500। अब इसकी टोटल 35,000 प्लस 11,250 प्लस 2,500, तो ये आंसर आ रहा है 48,750। अब सेकेंड ईयर क्लोज करेंगे हम लोग, तो क्या फाइंड करना है हमें, बैलेंस, तो ये लिख देंगे यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। नाउ फर्स्ट मशीन 332,500 माइनस 35,000, ये आंसर आ रहा है 2,97,500, ठीक है। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकेंड में से सेकेंड और थर्ड में से थर्ड माइनस कर देंगे, तो 1,50,000 माइनस 11,250, ये आंसर आ जाएगा 1,38,750, और जो थर्ड है वो आ जाएगा 97,500, ठीक है। ना उसकी टोटल ले लेंगे बाहर, 297,500 प्लस 138,750 प्लस 97,500, ये आंसर आ रहा है 533,750, 533,750, ठीक है। अब ये टोटल कर लेंगे दोनों साइड की, जो सेम आएगी, यार ये 582 500, यहाँ पर भी 582 500। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस था इसे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस, तो 1/1/2013 क्या आएगा यहाँ पे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का आ गया 297,500, और ये आ गया 138,750, और तीसरे का 97,500, और ये टोटल आ गया 533,750, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। अब थर्ड ईयर में हम लोग ने क्या करा है, फर्स्ट मशीन को सेल आउट कर दिया। डेट चेक करना 1/1/2003, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोग ने फर्स्ट मशीन को क्या कर दिया है, बेच दिया है। जब फर्स्ट डेट को ही हम लोग मशीन को बेच देंगे तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कितनी एंट्री पास करनी है, 2 एंट्री पास करनी है। कौन सी करनी है, फर्स्ट एक तो हमें सेल वाली एंट्री पास करनी है, तो बाई बैंक अकाउंट, अब क्वेश्चन में दिया गया कितने में सेल करा है हम लोग ने, 1 लाख। और दूसरा क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस। देखो बहुत इजी, कैसे, 297,500 की मशीन को हम लोग ने 1 लाख में बेच दिया है, तो हमें पूरा का पूरा क्या हो गया है, लॉस। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे लॉस, कितना आएगा 297 माइनस 1 लाख, तो आ जाएगा 197,500, इतना अपने को क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है। आंसर पे हम लोग भरोसा ही नहीं कर सकते, बिकॉज कभी राइट आ रहा है कभी रॉन्ग आ रहा है, हिंदी मीडियम में अलग आंसर दिया है, इंग्लिश मीडियम में अलग आंसर दिया है, कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है, ये हो गया अपना सेल वाली एंट्री खत्म। अब बताओ, अब अपने पास कितनी मशीन बची है, 2 मशीन। तो ईयर के एंड में हम लोग उन मशीन पे क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है हमारी सेकेंड और अपना थर्ड। देखो जिस ईयर में हम लोग खरीदे, अगर उसके बाद वाले ईयर में जब भी हम लोग आ जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन हमें डायरेक्टली किस पे लगाना है, इन दोनों पे। इसका कितना आ जाएगा 15,000, और इसका कितना आ जाएगा 10,000, बिकॉज 10% अपने को चार्ज करना है। तो ये आंसर आ गया 25,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है, तो 31/12/2013 हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन
ये अपना आ जाएगा सेकंड और थर्ड। ना देखो सेकंड 138,750 माइनस 15,000, तो इसका बैलेंस बच रहा है 123,750। फिर 97,500 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा 87,500। ठीक है, और दोनों को प्लस कर लेंगे, 87,500 प्लस करने के बाद 211,250। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसको। खाली तुम्हें क्या करना है, इसको यहाँ पे उठा के वापस से ओपनिंग बैलेंस लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्कार, ये है तुम्हारे पेज नंबर 307 पर क्वेश्चन नंबर 14। सत्कार ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 10 लाख रुपए प्रति बस के हिसाब से 1 जनवरी 2011 को 3 बसें खरीदी। 1 जुलाई 2013 को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा पूरी तरह से नष्ट हो गई। बीमा कंपनी से हिसाब चुकता के एवज में 7 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमने कोई बस को बेचा नहीं है, बस का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बदले में अपने को इंश्योरेंस कंपनी से 7 लाख रुपए अपने को मिल गए। तो ये अपने लिए कौन सा अमाउंट हो जाएगा, एसेट सेल वाला अमाउंट, कि हाँ चलो बेचा, अपने को पैसा आ गया है। हाथ से 15% वार्षिक से क्रमागत पद्धति से लगाया जाना है। 2011 से 2014 तक का बस खाता बनाइए। लेखा पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। तो हमें 4 साल का बस अकाउंट बनाना है और 31 दिसंबर को अपने खाते बंद होते हैं। चलो फटाफट अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलो अकाउंट मैंने बना लिया है, तुम लोग भी साथ में प्रिपेयर कर लो ना। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमने 3 बसें खरीदी है, 10 लाख रुपए हर बस का वैल्यू है, और उसमें से एक बस कौन से ईयर में, तीसरे ईयर में एक बस क्या हो रही है, एक्सीडेंट, और उसका अपने को पैसा मिल रहा है। और उसके बाद वापस अपने पास कितनी बसें बचेगी, 2 बसें बचेगी। इसका जो डेप्रिसिएशन हमें निकालना है वो डिमिनिशिंग बैलेंस पे। अब ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, या तो तीनों बसों को पहले 1 2 3 ऐसे मान के चलो कि हमने 3 बसें खरीदी, तीनों का अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो। फिर फर्स्ट ईयर में तीनों मशीन पे, तीनों बस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तीनों का बैलेंस निकालो। सेकंड ईयर अगेन तीनों मशीन, तीनों बस का मशीन ही याद आता है, तीनों बस का ओपनिंग बैलेंस, फिर तीनों का वापस से डेप्रिसिएशन, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस। तीसरे ईयर में हम लोग ने उसमें से एक बस को बेच दिया है, और फिर हम क्या चार्ज करेंगे, वापस से बची हुई बसों पे दोनों का डेप्रिसिएशन और दोनों का क्लोजिंग, और लास्ट ईयर में फिर से जो 2 बस बची है उसका हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना। ये तो एक तरीका हो गया। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम तीनों बसों की वैल्यू एक साथ दिखा देंगे, उसका डेप्रिसिएशन भी एक ही बार लगेगा, हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा एक ही बार लग जाएगा। लेकिन अब वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वर्किंग नोट हमें अलग से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो वो वाला मेथड तो तुम्हें आता ही है जो अभी मैंने पहले बताया, कौन सा वाला, 3 बस को अलग अलग दिखा दो, तीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, जब एक को बेचेंगे, वो तुम्हें मेथड पूरा का पूरा आता है। सेकंड वाला मेथड देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है कि ये बस अकाउंट बहुत छोटा बन जाएगा और सिर्फ हमें 2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाने होंगे, और वो 2 वर्किंग नोट भी कैसे बनेंगे वो भी मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। देखो, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, जनवरी 2011 फर्स्ट जनवरी 2011 को हमने 3 बसें खरीदी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और 10 लाख की एक बस है, तो यहाँ पर अपने बस आ गई है ये 30 लाख की। अपना साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो पहले साल में हमने और कुछ भी नहीं किया, तो हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन कब आएगा, 31 दिसंबर 2011। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, 15%, तो 30 लाख पे 15%, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 4,50,000। राइट, एक बार चेक कर लो, 10% आएगा इसका 30 लाख, 3 लाख, और फिर आधा और तो 1.5 लाख। ठीक है, 4,50,000 ये आ गया अपना। अब फर्स्ट ईयर को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो फर्स्ट ईयर को अपन क्लोज करेंगे। देखो ये आ गया अपना 30 लाख, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 30 लाख, और 30 लाख में से हम लोग ये माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 25,50,000। ये आ गया 31 दिसंबर 2011 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। करेक्ट, और अगर तुम देखो जैसे एक ही बार में हम डेप्रिसिएशन भी आ गया और बैलेंस भी आ गया,
अगर तुम वो मेथड करते तो क्या होता, उसमें 3 बार तुम्हें टू बैंक लिखना पड़ता, फिर तीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन और तीनों का अलग अलग बैलेंस। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जब तुम जो ईयर में सेल कर रहे हो वो तुम्हें डायरेक्टली वहां पे प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, और इस मेथड में तुम्हें जो प्रॉफिट लॉस निकालना है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक वर्किंग करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो तुम लोग देखना जो तुम्हें मेथड सही लगे वो तुम लोग सॉल्व करना। फिर यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1/1/2012, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,50,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है, तो सेकेंड ईयर में भी हमें क्या चार्ज करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर 2012 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग जो बैलेंस आता है उस पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, हमारे पास फैसिलिटी है, तुम लोग यूज बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज कोई कोई तुम्हें अलाउ नहीं करेगा कैलकुलेटर यूज करने के लिए। 2550 इंटू हमें लेना है 15%, तो ये आंसर आ रहा है 3,82,500। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3,82,500। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर को भी हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे। टोटल आ जाएगा 25,50,000, यहाँ पर भी 25,50,000, और 25,50,000 से माइनस करेंगे तो 31 दिसंबर 2012 ये अपने लिए क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 25,50,000 21,67,500, ये आंसर आया 21,67,500। तो ये अपना सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमें वापस से क्या करना है, इसको ब्रॉट डाउन करना है। तो 1/1/2013 क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 21,67,500। ठीक है ना। अब थर्ड ईयर में देखो हमने क्या करा है, थर्ड ईयर में 1 जुलाई 2013 को हम लोग ने इन 3 बसों में से एक बस को क्या कर दिया है, बेचा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1/7/2013। भले एक्सीडेंट हो या फिर हम बेचे, तो हमेशा हमें कितनी एंट्री पास करनी है, हमें 3 एंट्री पास करनी है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो 1/1 ओपनिंग था, 1/7 को बेचा, इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। कैसे निकालना है वो हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे। 1/7/2013 हम लोग को सेकंड कौन सी एंट्री पास करनी है, सेल वाली एंट्री पास करनी है। वो अमाउंट अपने को पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, 7 लाख मिला अपने को। अब सिर्फ खाली ये देखना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो देखो अब वर्किंग नोट हम लोग कैसे बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बस ना। अब ये जो वर्किंग नोट बनेगा ये तुम्हें ऐसे ही एज्यूम करना, जो तुम यहाँ पर लिखते थे अब वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। कैसे, देखो कॉस्ट ऑफ बस ऑन 1/1/2011, उस बस का कॉस्ट कितना था, उस बस का कॉस्ट था 10 लाख रुपए, करेक्ट। फिर तुमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से इस पे चार्ज किया, करेक्ट। तो वो कितना आया, 1,50,000। फिर ये डेट आ जाएगी 1/1/2012, यहाँ पर इसके बैलेंस कितना आ गया, 8,50,000, करेक्ट। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या किया तुमने, अगेन पूरे साल का क्या चार्ज करा है, डेप्रिसिएशन 15% पूरे साल का, तो 8,50,000 8,50,000 इंटू 15%, तो सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 1,27,500। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का आ गया। और इसके बाद जो बैलेंस बचा 7,22,500, ये कौन से डेट पे बचा, 1/1/2013। ये आ गया अपना ओपनिंग बैलेंस के सामने। ओपनिंग बैलेंस मतलब इस इसके अंदर जो मशीन हम लोग ने, जो बस हम लोग ने बेची है उसका वैल्यू कितना है, 7,22,500। अब क्या होगा, 6 मंथ का इस पे हम लोग और क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 15% कितने मंथ का आ जाएगा, 6 मंथ का। तो 7,22,500 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा
54,188, ये तो हो गया अपना डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अब वैल्यू बचेगा ये 722,500 माइनस 54,188, ये वैल्यू बच गई अपनी 6,68,312, ये वैल्यू अपनी बच गई। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब WDV। इसमें से माइनस करेंगे इसका इंश्योरेंस वैल्यू। अपने को इंश्योरेंस अमाउंट कितना मिला, तो 7 लाख, मतलब ज्यादा मिला तो अपने लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट। आया समझ में, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो माइनस हम लोग इसमें से क्या कर देंगे 7 लाख, तो 31,688, ये अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। चेक भी कर लेते, 31,687, ठीक है बराबर है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखो, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना था, 54,188, ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन। और जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट, और ये कितना है 31,688। करेक्ट, आया समझ में। तो सिर्फ हुआ क्या, ये तो एकदम सिंपल ही बन गया। करना क्या था तुम्हें, खाली एक यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट भी बहुत इजी है, ऐसे एज्यूम करने के चलना है कि स्टार्टिंग से हमें वो जो डेफिनेशन हम लोग अलग अलग करते थे वही अभी यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में करना है। अब एक और वर्किंग नोट, मैंने क्या बताया था, 2 वर्किंग नोट हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अब जो सेकंड वर्किंग नोट है वो क्या होगा, वो देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग बस, रिमेनिंग बसेस। देखो इसमें से एक बस चली गई है, करेक्ट, तो अभी हमें जो बैलेंस बस बची है उस पे हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू का नहीं निकाल सकते, क्यों, बिकॉज इसमें तो 3 बस है। तो अब तुम्हें क्या करना है, यही डेट पे हम लोग ने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी। तो 21,67,500 के अंदर इस जो हमने मशीन बेची उसकी वैल्यू कितनी इंक्लूड है, 722,500। तो उस वैल्यू में से ये वैल्यू हटा दो, तो तुम्हें जो बाकी जो बस बची है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, 15%। कैसे करना है देखो, WDV एज ऑन 1/1/2013 कितना है, WDV 21,67,500, ये वैल्यू थी, माइनस WDV ऑफ बस सोल्ड ऑन 1/1/2013, तो इसकी सेम डेट पे वैल्यू कितनी है, 7,22,500। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस कर दो, तो 21,67,500 माइनस 7,22,500, ये आ जाएगा 14,45,500, ये आ गई। तो ये आ गया अपना WDV ऑफ रिमेनिंग बसेस। और अब इसका हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, सिंपल। तो वो आंसर आ जाएगा कितना, 2,216,750। तो यहाँ पे अब कौन सी डेट पे लिखना है, ईयर के एंड में लिखना है, 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। होप तुम्हें समझ में आया होगा, क्यों, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली इस पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन जो बस हम लोग ने बेचा है वो भी उसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो पहले और वापस कौन सी वैल्यू हटानी है, तो सेम डेट पे हम जो वर्किंग कर रहे, देखो क्लियरली हम लोग ने डेट वाइज लिखा था, तो इस वैल्यू में से इस डेट का हमें क्या करना है, बस को हटा देना है, और बाकी जो बच गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बस अब सिंपल है, अब क्या फाइंड करना है तुम्हें, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो 31/3/2013 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, ये प्लस करके वो सब हम लोग माइनस कर देंगे। तो 21,67,500 प्लस 31,688, ये टोटल आ रहा है 21,99,188। 21,99,188, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 54,188 माइनस 7 लाख माइनस 216,750। ठीक है, और ये आंसर आ गया है अपना 12,28,250। ठीक है, या तो हमने ये एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, देखो वैल्यू अपने को मिल गई थी 14,45,000 माइनस उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग को, डायरेक्टली वो माइनस कर दो, तुम्हें यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये ईयर भी अपना क्लोज हो गया, 21,99,188। ठीक है ना, अब
एक और साल का हमें बनाना है, तो इसको हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। 1/1/2014 यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आंसर है 12,28,250। अब हम इस पे क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। 31/12/2014 को हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, कितना, इस अमाउंट का डायरेक्टली 15%। तो 12,28,250 इंटू 15%, ये आंसर आ रहा है 1,84,238। ठीक है, और ये निकालने के बाद अपन यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे, तो 10,44,012, ये अपना बैलेंस आ गया और ये अपना सोल्यूशन। ठीक है, 31/12/2014 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। टोटल इसका आ गया 12,28,250, यहाँ पर भी 12,28,250, और ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,44,012। करेक्ट। ना जिसने भी अगर उस मेथड से करा है तो वो भी चेक कर लेना तुम लोग, अगर जिसको वो इजी लगे वो कर लेना, बट आई थिंक हम लोग यही प्रेफर करेंगे कि हम लोग यही वाला सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये फटाफट तुम लोग कॉपी कर।